हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस ज़ोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, आप सभी लोगों के लिए हमने शुरुआत की है ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां बच्चों, क्लास 11th क्लास 12th एग्रीकल्चर की संपूर्ण क्लासेस, टोटल क्लासेस आपको इस प्लेटफॉर्म पर दी जाएंगी। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस हमारे मिलते रहें, जिससे आपकी एग्रीकल्चर एग्जाम की बहुत ही शानदार तैयारी हो सके। ये शुरुआत जो है स्टूडेंट्स 11th आपकी टोटल कंप्लीट करवाई जाएगी एग्रीकल्चर की, और 12th पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी आपकी एग्रीकल्चर की, जिसमें हम क्रॉप, एनिमल और फसल उत्पादन, पशुपालन और कृषि विज्ञान गणित के मूलभूत तत्व मतलब एलिमेंट ऑफ साइंस आपको हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, जिससे आपके आगामी आने वाली तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, वो है आहार एवं पोषण का चैप्टर। तो इसमें पहला टॉपिक जो है स्टूडेंट्स वो है संतुलित आहार की परिभाषा लिखिए। राइट द डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट या व्हाट इज बैलेंस डाइट। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। तो बैलेंस डाइट क्या होती है, संतुलित आहार क्या होता है। ठीक है, एनिमल के लिए, जानवरों के लिए यदि आपको पता है तो आप बता दीजिए, नहीं तो आप ये डेफिनेशन देखिए किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो बोले सर ऐसा आहार जो पशु को आवश्यक पोषक तत्वों मतलब जो जरूरत के पोषक तत्व हैं वह प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन का उचित अनुपात एवं मात्रा प्रदान करे। मतलब बैलेंस डाइट करना, संतुलित आहार लेने का मतलब होता है कि भाई सभी प्रकार के पोषक तत्व, खनिज, विटामिन, मिनरल्स उस जानवर को आसानी से मिल सके, ऐसा खाना उसे खिलाना ही संतुलित आहार की श्रेणी में आता है। मतलब जिससे पशु की एक दिन की बढ़वार, ठीक है, स्वास्थ्य, दूध उत्पादन, प्रजनन आदि बनाए रखता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं। इन ऑर्डर ऑफ डाइजेस्ट एंड eliminated properly, your pet should be eating a diet that includes carbohydrates to provide fiber. Good digestion is important so that your pet can absorb all of the needed nutrition from food and get rid of waste product. ठीक है, मतलब बैलेंस डाइट हमारी क्या हो जाती है कि भाई एक संतुलित तरीके से उसे आहार देना है जो आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, जिसमें प्रोटीन हो। ठीक है, तो ऐसे हम डाइट को बैलेंस डाइट की कैटेगरी में रखते हैं, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, सेकंड जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, पशु आहार के कार्य लिखिए कि भाई पशु आहार किसे कहा जाता है। ठीक है, राइट द फंक्शन ऑफ कैटल फीड। पशु आहार लिखना है हमें कि भाई पशु आहार के कार्य क्या होते हैं, जानवरों को जो हम आहार देते हैं उससे क्या होता है। तो स्टूडेंट्स उससे क्या होता है, इट कीप्स द एनिमल इज गुड हेल्थ। भाई इसको खिलाने से एनिमल की गुड हेल्थ होना चाहिए, यह जानवर को अच्छे स्वास्थ्य में रखता है। भाई उसे हम अच्छा कैटल फीड खिलाते हैं तो उस जानवर क्या होगा, हमारा हेल्दी होगा। इट इज, ठीक है, पैलेटेबल एंड ईजी फॉर डाइजेशन। स्टूडेंट्स क्या होता है, यह स्वादिष्ट होगा और पचने में भी क्या होगा, ठीक है, आसान हो जाता है। यदि हम उसे कैटल फीड खिलाते हैं स्टूडेंट्स तो वो क्या हो जाता है, आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इट प्रोवाइड्स फ्रेश न्यूट्रिशंस इन देयर, ठीक है, न्यूट्रल फॉर्म। मतलब ये आसानी से क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, तो सर यह अपने प्राकृतिक रूप में ताजा, ठीक है, पोषक तत्व प्रदान करता है। भाई ये क्या होता है, फ्रेश होता है। फ्रेश चीजें खाने से अच्छे न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। Cattle feed contain protein, energy, minerals and vitamins required for the growth। मतलब कैटल फीड में क्या होते हैं, कौन कौन से कंटेंट होते हैं, सर इसमें प्रोटीन होता है, एनर्जी होती है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। मेंटेनेंस एंड मिल्क प्रोडक्शन ऑफ एनिमल, जो मेंटेनेंस के लिए, जानवरों के मेंटेनेंस के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए उन्हें दिए जाते हैं। पशु आहार में प्रोटीन होते हैं, खनिज होते हैं, ऊर्जा होती है, विटामिन्स होते हैं जो जानवरों के विकास के लिए, उनके रखरखाव के लिए, दूध उत्पादन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग राव, गुड़, मक्का, तिल्ली, तारा मीरा, खल, उड़द, ग्वार, मिनरल्स, विटामिन ये मिला के हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, पशु आहार दिया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स जो हमारा है वो है पशु आहार के प्रकार। पेपर में कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जो आपके पेपर में बार बार पूछा जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पशु आहार के प्रकार में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनिमल एंड कैटल फीड।
ठीक है। तो पशु आहार क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 4 प्रकार के होते हैं। तो बोल सर दे 4 टाइप्स ऑफ एनिमल फीड्स। कौन कौन से होते हैं पशु आहार या कैटल फीड? बोल सर एक होता है निर्वाह राशन मतलब मेंटेनेंस राशन, सेकंड होता है वर्धक राशन मतलब प्रोडक्शन राशन, थर्ड होता है संतुलित राशन मतलब बैलेंस राशन, आदर्श राशन मींस आइडियल राशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, निर्वाह राशन, निर्वाह राशन किसे कहा जाता है? आपको पता भाई, निर्वाह मतलब जो सिर्फ, ठीक है, ऐसे जानवरों को दिया जाता है जो दूध ना दे, सिर्फ वो जिंदा रह सके, खा पी सके, आसानी से रह सके, इस कारण से ऐसे राशन दिए जाते हैं, मतलब 24 घंटे में दिए जाने वाला, ठीक है, सिंपल राशन। वह आहार जिससे पशु को केवल जीवित रहने में मदद मिले या चलने फिरने में मदद मिले, ठीक है, वह आहार जिसे पशु को केवल इतने पोषक तत्व मिलते हैं कि ना तो शरीर बढ़े, मतलब ना तो उसका वजन बढ़े, ना उसका वजन घटे, ठीक है, ना तो वो बीमार हो, नहीं ज्यादा स्वस्थ हो, ठीक है, एक बिल्कुल मीडियम लेवल का दिया जाता है। या पशु को 24 घंटे में खिलाया जाने वाला आहार, दाना या चारा जो उसकी सिर्फ आवश्यकता की पूर्ति बस करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं देगा। एक्स्ट्रा देगा तो भाई जब जो पशु दूध ज्यादा देते हैं उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाता है, या जिनसे हमें काम लेना होता है उन्हें एक्स्ट्रा दिया जाता है। निर्वाह राशन ऐसे पशुओं को दिया जाता है जिनसे हमें कोई काम नहीं लेना होता है, जिनसे हमें दूध नहीं लेना होता है, तो उन्हें सिर्फ हम लोग निर्वाह राशन देते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस राशन। दिस इज द अमाउंट ऑफ फीड एन एनिमल नीड टू अलाउ इट टू मेंटेन विद इन 24 आवर्स, जिसे सिर्फ 24 घंटों के लिए दिया जाता है। इट बॉडी मास एंड कॉम्पोजिशन, बॉडी रिपेयर एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस विदाउट एनी वेट लॉस और गेन, कि भाई ना तो इसमें वजन बढ़े ना ही इसमें वजन कम हो, उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, निर्वाह राशन, मेंटेनेंस राशन, जिसमें बॉडी का सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मेंटेनेंस होता है, उसे हम लोग कहते हैं मेंटेनेंस राशन। सेकंड स्टूडेंट्स बी, वर्धक राशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। प्रोडक्शन राशन किसे कहा जाता है? प्रोडक्शन मतलब जिन लोगों से हमें प्रोडक्शन लेना है, मतलब दूध लेना है, उन्हें दिया जाता है, जिनकी वृद्धि करवाना है हमें, जिनसे ऊन निकलवाना है। तो बोले सर मेंटेनेंस राशन के बाद में प्रोडक्शन राशन क्या है इंपॉर्टेंट? बोले सर प्रोडक्शन राशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोडक्शन बेस पर दिया जाता है। पशु को निर्वाह राशन के अतिरिक्त दिए जाने वाला आहार, मतलब निर्वाह मतलब खाने पीने के साथ साथ में एक्स्ट्रा जो उसकी बॉडी को क्या करे, ग्रोथ करे, जिससे उसकी वृद्धि हो, उत्पादन बढ़े, कार्य करने की क्षमता बढ़े, ठीक है, इस पर्पज से जो राशन दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं वर्धक राशन। जैसे गाय, भैंस, बकरी को दूध उत्पादन, गर्भ अवस्था के समय बछड़े को जन्म देना है, ठीक है, उसकी वृद्धि हो सके, तो निर्वाह राशन के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा राशन दिया जाता है उसे, ठीक है, हम लोग वर्धक राशन कहते हैं। मुर्गियों को दिया जाता है क्योंकि अंडे मिल जाए, ठीक है, मांस मिल जाए, ठीक है, जानवरों को दिए जाते हैं कि हमें दूध मिल जाए, ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ जाए, इस कारण से जो राशन दिया जाता है उसे कहते हैं हम लोग प्रोडक्शन राशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे? दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फीड एन एनिमल नीड्स अबव द मेंटेनेंस राशन सो दैट्स द एनिमल कैन डू वर्क और प्रोड्यूस प्रोडक्ट सच एज मिल्क, मीट, एग एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसा एक्स्ट्रा राशन जिससे हमको क्या मिल सके स्टूडेंट्स? बोले सर हमें यहाँ पर मिल्क, मीट, एग्स वगैरह मिल सके, उसे हम लोग प्रोडक्शन राशन के, ठीक है, कैटेगरी में काउंट करते हैं। These supplies animals with nutrition in excess of those needed for maintenance. The excess nutrition are thus used for ठीक है, productive purpose such as meat, egg and milk production. ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स प्रोडक्शन राशन। क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन राशन की कैटेगरी में उसे रखा जाता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट्स, जो पेपर में कई बार ये भी पूछा जा चुका है, संतुलित राशन पेपर में कई बार आ चुका है हमारे, ठीक है, तो क्या है संतुलित राशन किसे कहा जाता है? वह राशन जो पशु की समस्त ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उसे स्वस्थ रखने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्वों को उचित अनुपात में, ठीक है, एवं ठीक मात्रा में उपलब्ध कराता है, संतुलित राशन कहलाता है। मतलब सभी चीजों का समावेश होना चाहिए, क्वांटिटी पर महत्व ना देकर क्वालिटी पर महत्व देता है संतुलित राशन। जी हाँ बच्चों, इसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिशन होना जरूरी है, इसमें खनिज तत्व होना जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट होना जरूरी है, तो सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन है, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है, उसे संतुलित राशन आहार कहा जाता है या राशन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे? बैलेंस राशन। अ बैलेंस राशन इज द अमाउंट ऑफ फीड दैट विल सप्लाई द प्रॉपर अमाउंट एंड, ठीक है, प्रोपोर्शनल ऑफ न्यूट्रिशन नीडेड फॉर एन एनिमल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्पस सच एज ग्रोथ। भाई अच्छा खाना देंगे तो ग्रोथ होगी, मेंटेनेंस होगा,
लैक्टेशन दूध बढ़ेगा, और गैस्टेशन गर्भावस्था की जो अवधि है, ठीक है, वो भी उसमें हमको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर न्यूट्रिशन एज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन का कॉम्बिनेशन वाला राशन ही संतुलित राशन की कैटेगरी में या संतुलित आहार की कैटेगरी में आएगा बच्चों। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नेक्स्ट काफी आईएमपी आपका जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वो है आदर्श राशन। किसे आदर्श राशन कहा जाता है स्टूडेंट्स? ठीक है, आइडियल राशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाता है? आइडियल राशन कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, क्या है ये हमारा आइडियल राशन है। किसे आइडियल राशन कहा जाता है? यदि पेपर में जाए आदर्श राशन किसे कहा जाता है, तो वह है आहार, ठीक है स्टूडेंट्स, वह है आहार, ठीक है, या चारा मिश्रण जिसमें संतुलित राशन के सभी आवश्यक घटक होते हैं, ठीक है, जो किसी विशेष जानवर की सभी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जब उसे उसके शरीर के वजन के अनुसार दिया जाता है उसे आदर्श राशन कहा जाता है। कि भाई आप 500 kg, जैसे किसी जानवर का 500 किलो वजन है तो उसे कितना दिया जाएगा, किसी जानवर का वजन 400 kg है उसे कितना किलो दिया जाना चाहिए। तो बिल्कुल एक नपा तुला देना, ठीक है, जिस तरीके से क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे जो क्रिकेटर हैं या हीरो हीरोइंस हैं तो वो आइडियल राशन करते हैं, ठीक है, मतलब आइडियल्स डाइट लेते हैं वो, कि भाई इतने ग्राम ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, वेट गेन करना है या वेट लूज करना है, तो उस तरीके से जानवरों को दिया जाता है बिल्कुल, ठीक है, साइंटिफिक तरीके से उसे आइडियल राशन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग इसमें? दैट फीड और फीड मिक्सचर कंटेनिंग ऑल द इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ a balanced ration which has the ability to fulfill all the needs of a particular animal when given according to its body weight is called an ideal ration। जी हाँ स्टूडेंट्स, जितना उसके शरीर को जरूरत है उतना ही खाना उसे दिया जाना आदर्श राशन कहलाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आइडियल राशन किसे दिया जाता है, ठीक है, संतुलित आहार किसे दिया जाता है। तो इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो बताइएगा बच्चों कि ये वीडियो कैसा लगा। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे लास्ट एंड बटन पर और ऊपर आपको यहाँ पर आई बटन पर भी आप क्लिक करके या हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे आपकी 11th क्लास की 12th क्लास की टोटल प्रिपरेशन हो सके, जिससे आप आगामी आने वाली परीक्षाएं ICR, MPPAT, CGPAT, PVFT, दाहेद और BHU, UP कैटेड, ठीक है, CPAT, जितने भी एग्रीकल्चर के आपके एग्जाम हैं वो आप क्रैक कर सकें और आने वाली गवर्नमेंट जॉब भी आप आसानी से ले सकें। इसी पर्पस से ये वीडियो बनाए गए हैं कि आप सभी बच्चों की घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो सके, जिससे आप एग्रीकल्चर फील्ड में अपना एक अलग वजूद बना सकें, एक गवर्नमेंट जॉब ले सकें। तो मिलेंगे फिर ऐसी ही अन्य वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। और वीडियो को जाते जाते जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।